गोइंडा नाडा बाबा लहरीनाथ जी का जोड़ा इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सबके आदर्श के रूप में देवासी समाज सहित तमाम समाजों की जिनमें आस्था है, नेमिनाथ जी हमारे बीच विराजमान, सम्मानित मंच, देवासी समाज के खियूसर क्षेत्र और आसपास के इलाके से पधारे हुए तमाम मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पाली से भाई हरीश, सरपंच हमारे और सारे सम्मानित देवासी समाज के प्रमुख प्रबुद्धजन और मेरे छोटे भाइयों, साथ ही साथ इस इलाके से पधारे हुए सारे सरपंचगण और सर्व समाज जो हमेशा हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। सबसे पहले तो मैं देवासी समाज की इस बात का धन्यवाद दूंगा कि लंबे समय बाद गोइंडा नाडा के अंदर आपने मुझे आमंत्रित किया। बहुत लंबा समय हो गया जब शुरू के अंदर मैं आया था, और उसके बाद जब मैं आज यहाँ आया मैंने देखा कि मंदिर अभी उसके बाद काफी उन्नति भी हुई, लेकिन तालाब जो बहुत प्रमुख तालाब है इस इलाके का, मुझे आप यहाँ लाए नहीं, मैं भी पूरा ध्यान नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक साल बाद जब भी आप दोबारा 1 साल, 1.5 साल, 1.25 साल बाद आप आएंगे तो महाराज को आश्वस्त करना चाहता हूँ इनके आशीर्वाद से इस तालाब को भव्य तालाब बनाएंगे, बहुत खूबसूरत तालाब बनाएंगे। और इस तालाब के लिए कहावत है कि कोई भी भेड़, बकरी, ऊंट या दूसरे जानवर अगर बीमार हो जाते हैं, गाय बीमार हो जाती है, इस तालाब का पानी ले जाकर अगर छांटा देते हैं तो ठीक हो जाती। बहुत बड़ी लहरीनाथ जी महाराज कृपा है। तो लहरीनाथ जी महाराज जिनकी जीवन समाधि यहाँ पे है और भगवान शंकर के पुजारी थे, और देवासी समाज शंकर भगवान का सबसे प्रिय समाजों में एक समाज कहा जाता है इतिहास के अंदर। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो बातें आपके सामने रखी, मुझे याद है 2003 का चुनाव जब मैं मोंडवा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था, 80% से ज्यादा देवासी समाज ने उस समय मेरा साथ दिया और उस समय उस नींव को मजबूत किया आपने, जो 3 से 23 के बीच 20 साल आपके समाज के साथ साथ तमाम किसान कौम की लड़ाई, लोकसभा, देश, दिल्ली और पूरे प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से लड़ाई लड़ रहा है, वो आपके सामने। मुझे याद है जब मेरा छोटा भाई चुनाव लड़ रहा था, उस वक्त राजस्थान की सरकार पूरी ताकत लगा के जब हराने का प्रयास कर रही थी, उस वक्त ऋण के अंदर देवासी समाज ने इकट्ठा होकर आह्वान किया कि एक भी वोट कांग्रेस पार्टी को नहीं जाना चाहिए, और 15,000 से ज्यादा वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो भाजपा समर्थित थी, आपने वोट देकर नारायण को राजस्थान की विधानसभा की 19 का लोकसभा का चुनाव जब मैं जिले के गांव के अंदर जा रहा था और गांव में लोग अपने आप ही कह रहे थे कि साहब 20 घर देवासियों के हैं, वो तो अपने आप ही कह रहे हनुमान जी को वोट डालेंगे, वो कह रहे सभा मारने की जरूरत नहीं, हम वोट दे देंगे। इतना बड़ा लगाव आपका जो मेरे साथ रहा, ये कोई आज का लगाव नहीं, 77 से लेके लगातार 2023 तक मेरे पिताजी को 6 बार वोट दिए और सरपंच से
जो नींव आपने मेरी पंचायत में मेरे परिवार की रखी, मेरे पिताजी को पहली बार जब सरपंच बनाया, बसवानी की देवासी समाज की वो ढाणियां, जहां के बच्चे आज भी हमेशा परिवार की तरह मेरे साथ चलते हैं। कई बार हो सकता है कि आशीर्वाद में छोटी मोटी कमी रह जाती है, लेकिन आपने हमेशा मेरा साथ दिया, पूरी ताकत के साथ साथ दिया। और इसी का परिणाम है कि हनुमान बेनीवाल 1823 के अंदर इस इलाके में वोट मांगने गांव गांव नहीं आया, फिर भी आपने जीता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। और इस बार जो शुरुआती आशीर्वाद आपने दिया और आपने मुझे आश्वस्त किया कि हनुमान जी चिंता मत करो, वो 2000 की जो लीड है इस बार 30,000 पार हम कर देंगे। और निश्चित रूप से आपका अगर आशीर्वाद मिला तो स्वागत पट्टी के अंदर जिस तरह खियोंतर में बावरी समाज और गोविंदा के अंदर देवासी समाज, अगर दोनों की संख्या जोड़ ली जाए तो स्वागत के अंदर बहुत बड़ी बढ़त की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा कि आज आपके नौजवानों के चेहरे देख के, बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, वो देख के तय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शायद इस मीटिंग को लेकर परेशान हो रहे हैं। भाइयों, अपने व्यक्ति को कहने की आवश्यकता नहीं होती। जब राई का बाग स्टेशन का नाम राई का बाग बोला, मेरे पास टेलीफोन आए, मुंशी जी ने फोन किया, यहाँ के इलाके शायर था और लोगों ने फोन किया, हरीश ने कहा, मैंने कहा मैं राई का बाग स्टेशन का नाम वापिस राई का देवासी समाज के नाम से करवाऊंगा। आप निश्चित हो जाएं, चाहे मुझे सड़क पर बैठना पड़े या राजधानी को घेरना पड़े। मैंने विशेष उल्लेख के माध्यम से लोकसभा के अंदर मामला उठाया और आपको आपकी सौगात दिलाई और आपके समाज को न्याय दिलाया। इतिहास के अंदर की बात थी, उसको रखा। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं जो कर रहा हूं वो ही आपको बता रहा हूं। शायर अभी उदाहरण दे रहा था करौली धौलपुर का, वो एक छोटा सा उदाहरण था। पिछले 25 साल के अंदर इस देश के अंदर अगर किसी देवासी समाज के भाई के सुई भी चुभी, उसका दर्द मैंने महसूस किया। टेलीफोन मेरे पास आता ही, चाहे किसी भी स्टेट की सरकार हो, उन सरकारों के कानों के अंदर आवाज गूंज जाती है कि हनुमान बेनीवाल के इलाके के उसके भाई हैं, वो पशुपालक हैं, वो किसान हैं। जिस तरह हम खेती करते हैं, हम पशुपालक हैं, ये भी हमारे भाई हैं, ये भी पशुपालक है, ये भी किसान है, ये हमारे भाई हैं। और हमेशा आपकी पैरोकारी में करता रहा। और मुझे खुशी इस बात की है कि आपने मुझे तंग परेशान कभी नहीं किया। सिर्फ वोट देते हो, मेरे नाम से वोट देते हो, मेरी पार्टी के नाम से वोट दिए। मैं किसी भी चिन्ह से आया, आपने मुझे निराश नहीं किया। और मैंने भी प्रयास यही किया कि आपका समाज आगे बढ़े। आज हमारे समाज के कलेक्टर एसपी देखते हैं तो मुझे लगता है कि देवासी समाज के भी कलेक्टर एसपी मजिस्ट्रेट हाईकोर्ट जज बनने चाहिए, लेकिन वो जब बनेंगे जब आप पढ़ाई लिखाई कराओगे। आप याद करो, जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय गुर्जरों के साथ देवासी समाज सड़कों पर लड़ रहा था, उस वक्त आपका ये भाई गुर्जर समाज देवासी समाज के साथ सड़कों पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठा था। आज भी जितने मुकदमे दर्ज हुए गुर्जर समाज के खिलाफ, देवासी समाज के खिलाफ, उस आंदोलन के अंदर अगर लोकसभा और विधानसभा के अंदर 50 बार इस मांग को नहीं उठाया और आपके उस आंदोलन के लिए आपको धन्यवाद नहीं दिया, मुझे आप बता सकते हैं। हर समय किसान कौम की जब भी बात आई, हनुमान बेनीवाल सुख दुख छोड़ के आपके लिए लड़ता रहा। अगर मुझे मंत्री बनना होता तो 2003 के अंदर
सत्ता का सुख छोड़ के मैं मंत्री बन जाता और फिर पाड़ा बदल के रोज इधर उधर। आज बीजेपी के उम्मीदवार का आपने परिचय पढ़ाओगा अखबार के अंदर, क्या लिखा था कि कौन है ये? इसमें लिखा था कि 2 बार सरपंच था और फिर आरएलपी ने प्रधान बनाया, उसके बाद बीजेपी में आया। परिचय तो मैं नहीं दिया, प्रधान बना, परिचय मैं नहीं दिया। परिचय ही था 2 बार सरपंच था और आरएलपी ने प्रधान बनाया, उसके बाद पाड़ा बदल करूंगा। आपको पूछ के निर्णय करूंगा और निर्णय करने के बाद आप देखोगे कि मेरे जयकारे वही लगेंगे जो आप चाहते हो। मैं रूपनाथ जी महाराज का जयकारा लगाऊंगा, मैं पाबू जी महाराज का जयकारा लगाऊंगा, मैं चामुंडा माता का जयकारा लगाऊंगा, राम साहब पीर का, तमाम वो जयकारे जो तमाम किसान कौम लगाती है। हनुमान बेनीवाल को किसी के घर के आगे परिक्रमा करते हुए कभी नहीं देखोगे। मैं अगर परिक्रमा करने जाऊंगा तो गोविंदा नाडा पे लेरी नायक जी की परिक्रमा करने जरूर जा सकता हूं, लेकिन इस तरह किसी के किलों के आगे परिक्रमा करते हुए हनुमान बेनीवाल को कभी नहीं देखोगे। यही तो विचारधारा है प्रदेश और देश की। भाइयों, इस कर्ज माफी का आंदोलन को अगर देश के अंदर हवा दी तो नागौर की हुंकार रैली के बाद बाड़मेर और बीकानेर सीकर के अंदर जो रैलियां हुई, उससे प्रेरित होकर मध्य प्रदेश के किसानों ने सीने पे गोलियां खा के देश में कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी। आपके भाई की सबसे बड़ी भूमिका है, जिसने अपनी पूरी जवानी किसानों के लिए समर्पित कर दी। किसान कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार और भय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान, ये हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है कि जो बड़े नेता थे, जो जिनको आप विरोधी कहते थे, वो तो घरों में दुबक गए। अब तो हमारे सामने अपने ही लोग लड़ रहे हैं जो इसी स्कूल में ट्रेनिंग लेके गए, वही सामने खड़े हैं। तो जो यहाँ बैठे बैठे फरमान जारी करते थे वो तो चले गए सारे। तो मेरे संघर्ष का परिणाम, मैंने कितने नए नेता बनाए आप बताओ मुझे। मैं तो मेरे समाज की बात कर दूं, 20 साल पहले जाते थे बच्चे माइक नहीं पकड़ के जानते थे कि भाषण देने को नंबर आओ, माइक दूसरा पकड़ो, पीछे सरक जाते। अभी शायर ने अच्छा भाषण दिया, बंसी जो पकड़ा तो ही बोल दे पाए नजदीक का। मैं तो बहुत तैयार करता हूँ, कई बार लोगों को माइक पकड़ा तो क्या मैं तो बोली पकड़ो कि नहीं तुम नीचे गिरोगे मैं पकड़ लूंगा। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, अपन सब यही रहेंगे। और 5 साल का पट्टा आपने मुझे दे रखा है 2029 तक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आपकी लड़ाई हनुमान बेनीवाल की। मैं चाहता हूं कि हमारे इतिहास के अंदर जिनके गीत गाए जाते हैं, जिनके जयकारे लगाते ही अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, देवासी समाज का अगर इतिहास याद करेंगे, चाहे वीर तेजाजी हो, चाहे पाबूजी महाराज हो, चाहे गोगाजी महाराज हो, जब आवश्यकता पड़ी, चाहे राम साहब पीर हो, जब रत्ना रेबारी के नाम से इतिहास जाना जाता है कि सबसे वफादार अगर कोई जाति रही है वो देवासी समाज है, जो हर लोक देवता के साथ देवासी समाज का वर्णन किया जाए। शंकर भगवान कहती फिर एक कौम जो एक बार बात पकड़ लेती है फिर उसको छोड़ती नहीं, और मुझे तो आपने पकड़ ही रखा था। बीच में 2-3 साल मैं राजस्थान में घूमता रहा और मैंने जिनको चार्ज दिया कि आप ध्यान रखना, वो अलग हो गए, आपको साइड में थोड़े बहुत लोगों को ले गए कि थोड़ा सा आशीर्वाद कम हो गया। और मुझे पूरा भरोसा इस बार दोनों हाथों से आप आशीर्वाद दोगे और इस बार भजन लाल और प्रधानमंत्री को आप बता दोगे ये खियोसर की धरती है, यहीं से ही संदेश जाएगा और किसान राजनीति खियोसर की धरती से चलेगी। भाइयों, ये जंग संघर्ष मेरे लिए तो कांग्रेस पार्टी गठबंधन में तैयार घूम रही है। मुझे देखो तो सही, मैंने कहा अभी पूछूंगा लोगों को मन क्या,
लोग तो किस तरह गठबंधन और टिकटों के लिए भाग जाते हैं, भाई भाई को छोड़ के भाग जाते। लेकिन मैं विचारधारा और आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैंने हमेशा एक ही बात की, प्रत्याशी भी घोषित होगा, आपको पूछ के होगा। मैं ऐसे नहीं कि बीजेपी कांग्रेस की तरह बंद कमरों में बैठ के प्रत्याशी घोषित करूं। थू जनता को 15-15 लोग टिकट मांग रहे हैं और एक व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है और वो 14 निराश होते हैं। मेरा टिकट तो खियोसर की जनता ही तय करती है कि हनुमान जी किसको लड़ाएंगे। जो जनता तय करेगी वही उम्मीदवार होगा और जनता खुद चुनाव लड़ेगी। देवाजी समाज के छात्रावास की मांग जिले के अंदर लंबे समय से चल रही थी। मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही चाहता, भाई पद्माराम ने जो बताया, आप 4 आदमी मुझे दे दो, चुनाव का टाइम है, आचार संहिता लगी हुई है, लोग तो मेरे भाषण ही टेप कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हनुमान जी कब घोषणा करें, कब कुछ करें, उनको नोटिस दिलाए, मुकदमे दर्ज करें। तो हर चुनाव में 3-4-5 मुकदमे मेरे ऊपर सरकारें दर्ज कर लेती, लेकिन आपके आशीर्वाद से वापिस खत्म भी हो जाते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि चुनाव के बाद ये घोषणा नहीं, ये मेरी खुद की इच्छा है, लंबे समय की इच्छा है। ये बात हमेशा मैंने आपके समाज के सम्मेलनों के अंदर कही, 4 आदमी तैयार कर, जिस तरह आपने 2 दिन के अंदर इतना बड़ा सम्मेलन कर दिया, एक ही दिन एक आह्वान किया और सैकड़ों हजार की तादाद के अंदर आपने गोविंदा नाडा इकट्ठे हो गए एक दिन के अंदर। आपको 4 आदमी मुझे दे दो, जिसमें खाली एक आदमी दे देना मुझे पढ़ा लिखा, और 3 आपके पंच पटेल समाज के मुझे दे देना जो आगे आगे चलते रहे। बाकी सारा काम आपको करा दूंगा, छात्रावास भी बन जाएगा, बच्चे भी पढ़ने लिखने आ जाएंगे और बच्चे खूब पढ़ेंगे लिखेंगे। आपको तो आरक्षण अलग से 5%, हमारे बच्चे आपसे भी पढ़ेंगे। नागौर की जो आपकी मुख्यालय के छात्रावास की मांग है उसको पूरा करवा देंगे, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, क्योंकि आज आचार संहिता है, ये सारी बातें मैं आपको नहीं कह सकता। 15 दिन पहले अगर बात होती तो निश्चित रूप से बात दूसरी होती, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आप मेरा भरोसा करोगे मेरी बात का। इसलिए करोगे कि मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहा। मैं बात पे मानने वाला व्यक्ति हूँ। जिस तरह आपका समाज बात का धनी है, कहता हो करता है, विकट विपरीत परिस्थितियों के अंदर गरीब और किसान नेताओं के हमेशा आपने साथ दिया। मुझे याद है नागौर के अंदर या मारवाड़ के अंदर जब भी किसान राजनीति को आवश्यकता पड़ी तो आपके समाज के लोगों ने हमेशा हमारे समाज का साथ दिया। इतिहास उठा के देख लें, हर जगह आप हमारे साथ खड़े रहे और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं पुरानी बातों को याद नहीं करूंगा, लेकिन मेरी तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि छोटे भाई और जो छोटे बच्चे हैं इनका ध्यान मैं उसी तरीके से रखूंगा जितना ध्यान मेरे समाज और अन्य समाजों को रखता हूं, उसी तरह देवाजी समाज के मेरे छोटे भाई का ध्यान। हमें एक अलग का आपको जगानी, कल मैं रिया श्यामदास के अंदर गया, बहुत खुशी हुई कि उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पता था कल अपने यहाँ इकट्ठे हो। और बेटियां जो कह रही थी कि यहाँ कॉलेज खुलने चाहिए, हम सब स्कूल जा रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके समाज की बेटियां बच्चे आगे पढ़ना लिखना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं और प्रयास से ही परिणाम निकले। जब देश गुलाम था, कितना बड़ा बलिदान हमारे लोगों ने दिया, और 150 साल के लगभग अंग्रेजों का राज रहा, उसमें बहुत से लोगों ने मौत को गले लगाया और हमें आजादी दिलाई। हम उन बातों को याद रखना। मुझे पूरा भरोसा है इस बार आप मजबूती से मेरा साथ भी देंगे, और इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद कि अभी तो हमारा कैंडिडेट ही घोषित नहीं हुआ, उससे पहले ही आपने कह दिया कि हम तो हनुमान जी के साथ हैं, जिस तरह पहले थे उसी तरह साथ हैं। इसके लिए आपके समाज का बारंबार धन्यवाद। और मैं शायद चुनाव के लिए ये मेरा पहला भाषण होगा कि मैं इलेक्शन के लिए भाषण दे रहा हूँ, आपके सामने खड़ा हुआ। अभी सामाजिक रूप से और चुनाव खियोसर का जो चुनाव घोषित हुआ उसको लेके ये पहली बड़ी सभा। मैं आपके समाज का धन्यवाद दूंगा कि चुनाव के मामले में
आपने पहली सभा चुनाव घोषित होने की बात करी, और चुनाव से पहले जिस दिन घोषणा हुई उस दिन बावरी समाज ने खींवसर के अंदर बड़ा कार्यक्रम रखा था, और उनकी भी बात अपने, क्योंकि अपने सारे समाज आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर एक समाज आगे बढ़ जाए और अपन 36 कौम की बात कर रहे हैं, 35 कौम आगे नहीं बढ़े तो फिर देश आगे नहीं बढ़ेगा, फिर वो एक कौम आगे बढ़ेगी। इसलिए प्रत्येक समाज को समानता के साथ आगे बढ़ाना है। मैंने प्रयास किया, उसका परिणाम ये निकला कि खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सड़कों का जाल बिछा, नए कॉलेज खुले, कुचेरा, खजवाना, 2 खींवसर, 5 केंद्रीय विद्यालय दिल्ली से, खींवसर, डीडवाना, परबसर, मेड़ता, शायद देश के अंदर पहला जिला होगा सबसे बड़ा जहाँ सबसे ज्यादा केवी खुले केंद्रीय विद्यालय, उनको जल्दी चालू कराएंगे। सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, दूसरे जिलों को देख लें, हमारे जिले को आप देख लें। निश्चित रूप से विकास के पथ पे आपको आगे लेके चला। आप विरोधियों में बैठ के बात करोगे तो भी वो कहेंगे कि भाई वोट तो चाहे हनुमान जी को दें कि नहीं दें, लेकिन आप बात सही है कि सड़कों को जाड़ बिछाई दियो, घर घर बिजली, पानी, स्कूल और पढ़ाई के मामले में क्रांति लेके आ गया नागौर ने, और नागौर की तरफ पूरे भारत का ध्यान दिला दिया। हनुमान बेनीवाल सांसद कहाँ का है? नागौर का, और तैयार किसने किया? खींवसर विधानसभा क्षेत्र में। तो खींवसर का मान सम्मान बढ़ाया और नागौर का सम्मान देश के अंदर बढ़ाया। जब मैं 2019 के अंदर चुन के गया था तब हरियाणा, यूपी और दिल्ली के सांसद कहते थे कि राजस्थान के अंदर संघर्ष नहीं है, वहां 2 ही पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, लोग लड़ाके कम है। और जब मुझे 5 साल लोकसभा में लड़ते हुए देखा, उसी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के सांसदों ने कहा कि राजस्थान का लड़ाका आ गया है तो किसान कौम की रखवाली देश के अंदर करेगा, जिसको किसान कौम को जिस पे नाज है। मैंने प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि आपके हाथ मुझे आशीर्वाद देने के लिए हमेशा दोनों हाथ जोड़ते। छोटी मोटी नाराजगियां भी हो जाती है, परिवार में नाराजगी, कलयुग है, सगे भाई नाराज हो जाते हैं, और जो जिम्मेदार होता है उसे दूसरे जल्दी नाराज हो जाते हैं। और मेरे से नाराजगी आप इसलिए नाराज हो सकते हो क्योंकि मुझे आप बार बार चुनते हो। छोटे मोटे काम नहीं भी होते हैं, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि हमारा भाई सरकारों से लड़ रहा है, मोदी, अमित शाह मुख्यमंत्रियों से लड़ रहा है। हो सकता है कि काम 19-20 हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। और एक मैंने ये प्रयास हमेशा किया कि आपको साथ में बिठा के राजीनामे करूंगा। ये आपने देखा होगा कि मेरे पास कोई लड़ाई झगड़ा करके आया तो मैंने दूसरे पक्ष को तुरंत कहा कि आप लोग बैठा के इनको समझाओ। मेरे समाज के साथ साथ देवासी समाज के अंदर भी छोटे मोटे अगर कोई झगड़े हो गए उनको निपटाने का मैंने प्रयास किया, काम किया, और उसी का परिणाम है कि अपन सब आराम से एक साथ बैठते हैं। और हमारे यहाँ हारे हुए जीते हुए सरपंच के उम्मीदवार सारे एक मंच पर बैठते हैं। 20-25 साल पहले याद करो कि लोग राम राम नहीं करते थे, इतनी ज्यादा जेर था लोगों के मन में, और तो हमारे सामने चुनाव लड़े। अब देखो आप चुनाव लड़े भी एक साथ, क्योंकि हमें अभी व्यवस्था के साथ चलना है। ये परिवर्तन का दौर है, सोशल मीडिया का युग है, और हमें एक चीज को भी ध्यान रखना है कि हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझदार बनेंगे तभी सत्ता में कब्जा करेंगे। मैं हरीश के गांव गया, पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, मारवाड़ के साथ साथ गुजरात के अंदर चले जाते। मैं हरीश को कह रहा था, मैंने कहा मुझे 5-6 उम्मीदवार दो देवासी समाज के, तैयारी नहीं हो रहे, बताई सारी बातें। मेरे पास तो एक सताराम जी आए थे 2018 में, मैं टिकट बांट रहा था, वो आए, मैंने कहा आने दो इनको। मैंने कहा बताओ, नागौर से 3-4 फोन कराए आपके खींवसर से, तो मैंने कहा चुनाव लड़ लोगे? कि चुनाव तो लड़ ले, आपको आना पड़ेगा। मैं कि जाटों के वोट कितने वहाँ के 25,000 है, तो वो तो पूरे डाल देंगे, आपको जितने भी पड़ेंगे। अपने वाले देवासी समाज के वो दे देंगे तो 30-35 हजार देवासी समाज के, मैं जीत के नजदीक आ जाओगे। तब दूसरे एक समाज का व्यक्ति भी टिकट मांगने आया, लेकिन मैंने कहा मैं आपको टिकट नहीं दूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा मुझे देवासी समाज ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सताराम जी को टिकट दिया। सताराम जी को टिकट भी दिया, प्रचार करने गया, उनकी मदद भी करी, उनको घर से किसी तरह का कुछ लगने नहीं दिया।
पार्टी के अंदर बड़ा पद दिया। मैं प्रयास कर रहा था कि मैं देवासी समाज से और नेता बनाऊं राजस्थान के अंदर, लेकिन दुर्भाग्य थोड़ा बहुत समय अभी और लगेगा। मैं अभी जालोर पाली शब्द का प्रयास कर रहा था। मैं कह भी रहा था कि हमारा अगर 5000 वोट है, 10,000 वो तो आपको मिल जाएंगे। वैसे अपने समाज को जागरूक करो। जालोर पाली के अंदर ऐसे ऐसे इलाके तो देवासी समाज के 40,000, 50,000, 60,000 वोट है, लेकिन उम्मीदवार खड़े नहीं होते। अभी इतनी जागरूकता नहीं है। तो जागरूकता तो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आपके नए बच्चों को तैयार होकर लानी पड़ेगी। मेरा साथ आपको हमेशा मिलेगा, इसमें आप निश्चिंत हो जाएं। चाहे जालोर के अंदर, सांचौर में लक्ष्मण का इनका टेलीफोन है, तुरंत मैंने डीजी से बात करी। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, आवश्यकता पड़े तो बता देना। उन्होंने कहा साहब आवश्यकता नहीं, मुलजिम पकड़ रहे हैं सारे जरूरत होगी तो आपको बुलाना। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ी, देश प्रदेश के अंदर, गांव के अंदर, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहा। और मेरी एक खासियत, लोग तो मुंह के अंदर राम और बगल में छुरी रखते हैं। मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। और मैं आपको खाली वोट के लिए उपयोग नहीं करता, क्योंकि जिन लोगों ने लगातार आपके 2-3 बार वोट ले लिए वो सिर्फ आपका उपयोग ही कर रहे हैं। वोट लेते हैं और दूर जाके मजाक उड़ाते हैं। अगर मेरी बात सच नहीं हो तो कोई न कोई बात आपके सामने अपने आप आ जाएगी, जिससे आपको लगेगा कि हनुमान जी जो कहते हैं वो करते हैं। जब हमारे समाज को आवश्यकता पड़ती है तो हनुमान जी आगे खड़े मिलते हैं। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को तो अपने नेताओं से इजाजत लेनी पड़ती है कि समाज का साथ देखने दें। मुझे किसी इजाजत नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि ये पावर आपने मुझे दे रखी है। मैं खुद ही तैयार खड़ा मिलता हूँ। तो ये जो फोटो आपने मेरा लगा रखा, इस फोटो से इस राजस्थान में देवासी भी चुनाव लड़े, जाट भी लड़े, राजपूत भी लड़े, गुर्जर भी लड़े, मीणा भी लड़े, मेघवाल बावरी भी लड़े, और तमाम समाज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले मैंने प्रयास किया 18-23 के अंदर कि सारे समाजों को प्रतिनिधित्व मिले, विधायक बने। प्रयास किया, प्रयास का परिणाम ये निकला कि आज आप सब लोग जागरूक होकर एक सही दिशा की ओर चल रहे हो। भाइयों, एक आह्वान और करूंगा कि हमें नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें। हमारे बोले समाज है, हम किसान हैं, कोई भी हमें बरगलाता है, कोई भी कंधे पे हाथ रख के हमसे गलत काम करवा देता है, बाद में हमारा परिवार बर्बादी की ओर जाता है। हम पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं बचता। हमें नशे का ध्यान रखना है। नशे भी आजकल जिस तरह के नशे आ गए, दुर्भाग्य देखिए कि नशे के कारोबार तो वोट लेते हुए घूम रहे, बड़े बड़े नशे का कारोबार लोगों के बीच जाते हैं, लोग वोट देते हैं, विधानसभा और लोकसभा के अंदर पहुंच जाते हैं, मंत्रिमंडल के अंदर चले जाते हैं। ये आर्थिक युग है। हमें इन बातों का ध्यान रखना है। हमारा कोई भी बच्चा किसी तरह का नशा नहीं करे, इस बात का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। पढ़ाई नशे से दूर। पुराना आदमी अगर कोई डोडा अमल लेवल मान में किए उनके लिए भाषण को नए बच्चों पुराने सोचे हनुमान जी माना आत्वाद छोड़ा है। तो जब डोडा बंद किया था राजस्थान में, तो विधानसभा के अंदर मैंने बोला था कि जो पुराने लोग बीमार हो जाएंगे तुरंत सरकार व्यवस्था करे, केंद्र से बात करे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हल्फनामा दे और उन लोगों को व्यवस्था दवाई के तौर पर जारी करे। लेकिन नए बच्चों को मैं आह्वान करूंगा, जिन पे मेरा अधिकार है, आप लोगों को नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है और आप ही मेरी बात मानोगे मेरी इस बात को। दूसरा, आज जो आपने आशीर्वाद दिया, शुरुआत की, निश्चित रूप से आपकी शुरुआत से आज मुझे बहुत बड़ी ताकत मिली है। और आपकी जो है शुरुआत है ये दिल्ली तक को हिला देगी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता देखना आपकी खर्च करने के लिए किस तरह आपके घरों के आगे बड़ी गाड़ियों के साथ घूमेंगे चुनाव करने। ये संदेश आज आपने दिल्ली तक दे दिया। और आज आपने ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष मेरा संघर्ष नहीं है, ये किसान कौम सर्व समाज का संघर्ष है कि जो आरएलपी का पौधा आप लोगों ने लगाया, तो पौधे को वटवृक्ष बनाने का समय आ गया। इस चुनाव से तय हो जाएगा राजस्थान के अंदर कि आगामी दिनों के अंदर कोई संघर्ष करेगा या नहीं करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को भारी वोटों से हरा दोगे
तो हर विधानसभा क्षेत्र, हर जिले के अंदर मजबूत किसान नेता पैदा हो जाएंगे और भाजपा अगर यहाँ से जीत के चली जाएगी तो राजस्थान और देश के अंदर लोग कहेंगे कि वारे खिलसर, ये क्या कर दिया आपने। इस देश के अंदर एक ही उम्मीद थी जो सबके लिए लड़ रहा था, क्या उसी की पार्टी को खिलसर में हरा दिया आप लोगों ने, जिसने पूरे देश के जवान किसानों को लड़ना सिखाया। क्या ये स्थिति हो गई? इसलिए आप, ये जो लड़ाई है ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये आपकी, हर व्यक्ति की, हर समाज की लड़ाई है। मैं धन्यवाद दूंगा देवासी समाज को कि लड़ाई के अंदर आपने बीड़ा उठाने में शुरुआत करी और पहले समाज के रूप में आज इकट्ठा होकर आह्वान किया। हनुमान जी की लड़ाई के अंदर चाहते हैं और आप शंकर भगवान के वंशज अति प्रिय कौम हो तो निश्चित रूप से आप पहचान जाते हैं हर वक्त को कि कब आवश्यकता पड़ी। और अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मैं, जिस तरह हनुमान जी महाराज ने संजीवनी दी लक्ष्मण को, और देवासी समाज संजीवनी देगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को। दे दोगे ना संजीवनी? आप संजीवनी दे दोगे, फिर भारतीय जनता पार्टी वाले सड़कों पे घूमेंगे पत्थर फेंक। तो ये आप संजीवनी की शुरुआत गोइंडा नाडा से दोगे। कल मैं थली के इलाके के अंदर था तो थली वाले बड़ी चिंता कर रहे थे रात को कि साहब मार्केट तो लीड 20-25 हजार मिलते हैं, सड़क में कहीं हालचाल है। मैं क्यों सड़क में हालचाल ठीक है कि क्या बताओ मैंने सभी का। तो मैं क्यों, मेरे को सब ज्यादा वोट देते थे देवासी समाज और बावरी समाज। थोड़े से 23 में मामूली से नाराज हो गए थे, मैं उनको संभाल नहीं पाया, मैं बाहर था, मैं ज्यादा नहीं आ पाया, तो मैंने चार्ज किसी और को दे दिया और जगह ने चार्ज दियो, मैं चार्ज हमें थी नाटका छोड़। तो ये वास्ते थोड़ा सा लोगों ने बरगला दिया और ये दोनों समाज थोड़े से आशीर्वाद में कम रह गए। अब की बार ये दोनों ठीक होती तैयार हो जाएगा सड़क में, जितनी लीड आप दोगे। मैंने कहा जब हरिंदर मिर्जा और नारायण का चुनाव था तब जब खियोसर तक हम पहुंचे थे तब 4-5 हजार की लीड थी। कितनी थी? 4-5 हजार। और आपने उसको संभाला पड़ा, पूरे तो कुचेरा की 6 हजार की लीड को खा के सारा करके और फिर उसी लीड को बरकरार रखे और चुनाव जीता है। तो था ना, मैंने कहा ये तो सड़क थी। तो यहाँ तो आपके वोट थड़ी में देवासी समाज के वोट कम, आपने सड़क में ज्यादा। थड़ी मतलब नेशनल हाईवे से उस साइड में मान लो थड़ी और इधर मान लेते सड़क। वहाँ बावरी समाज कुर्सी को छोड़ के दूसरे गाँव में यहाँ ज्यादा वोट। तो आपके जो मेरे हिसाब से देवासी समाज के वोट हो गए 18-20 हजार। 20 बारी, अब 20 और 20 हो गए बावरी समाज के तो 40। तो 40,000 वोट अगर 70% पोलिंग करता है, रोजाना दो 80% और कढ़ाई अगर कर दो 60%, 20% कम हुआ 20% कम, मतलब लीड ऊंची नीची हो जाए। अब क्या मन लगे 80 बारे महल नहीं मिलते, 80 बारे। वाह, तो जन महाराज साहब सारे आज कल में तब भी डाउन होने लगती बीजेपी। मैं आपके समाज को इतना ही आश्वस्त करता हूँ, आपने तो 13 चुनाव में वोट दिए हमारे को। जहाँ आप बैठे हो ना, जितने लोग करीब मुंडवा चुनाव मुंडवा थी और अब क्यों थे, आप तो उस समय भी थे। पंचायत से लेके मैंने सारा गिना दिया, पंचायत से लेके आज तक वोट देती है। और कभी कभार अगर कम ज्यादा हो गया आशीर्वाद, 2003 में मेरे समाज का भी आशीर्वाद कम था, मुझे को पता जब शुरुआत थी, बाद में बढ़ता गया। कई बार हो जाता, समीकरण ऐसे बन जाते हैं, छोटी सी बात से लोग बिना जाने नाराज हो जाते हैं, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता जो लड़ता है। मैं समझता हूँ आपकी भावनाओं को, पीड़ाओं को, लेकिन उसके बाद आपने मेरी हर परीक्षा के अंदर देखा होगा कि मैं हर परीक्षा में पास हुआ। जब आपको मेरी जरूरत पड़ी तो मैं आगे खड़ा मिला, आपको विश्वास दिलाता कि आपके समाज के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी आगे खड़ा मिलूंगा। आपके समाज के नेताओं के साथ साथ हनुमान बेनीवाल को भी आपके समाज के लिए आगे लड़ता हुआ देखोगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। बहुत सा संघर्ष मैंने देखा, हर परिस्थिति देखी, हर उतार चढ़ाव देखा। कई बार लोग कहते हैं कि हनुमान जी गुस्सा ज्यादा करते हैं। आप ही बताओ, मेरे तो ऑडियो वीडियो नहीं चलने गाड़ी गलौज के। बीजेपी का उम्मीदवार तो भी एमएलए नहीं बना,
उससे पहले ही जिस तरह की गाड़ियों के और भाषा का आप देख रहे हो, मैं तो 4 बार एमएलए 2 बार एमपी रह गया, पिताजी एमएलए रह गए, भाई रह गया, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि मेरी वजह से आपका दिल नहीं दुखे। कई बार अकेला व्यक्ति होता है, वो लड़ता है, संघर्ष करता है, और जो अपने लोगों को समझा नहीं पाता, वो थक जाता है, तब वो कहता है मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो, मैं आपके लिए तो लड़ रहा हूँ, मैं सत्ता को ठोकर मार के आपके बीच में, इसलिए समझदार बना वो हो सकता है। और आप ये बताओ कि अगर गुस्सा नहीं आएगा तो फिर काम कैसे होंगे? कलेक्टर, एसपी, डीजी, सीएम ऐसे ही थोड़ी डरता है हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी से, वो इसलिए डरते हैं कि आपका साथ है और गुस्सा है। गुस्सा किस बात का? आपके काम के लिए। मेरे पास तो कोई काम ही नहीं, मेरे पास तो एक जमीन नहीं। जांच कराई अमित शाह मोदी ने मेरी पार्टी, जब पार्टी के खाते की जांच कराई उसमें 15 रुपए मिले, और 15 रुपए मिले तो बोले यार कटा हाथ डाल लियो फालतू में, कि मतलब कैसा आदमी यार, तो आदमी है क्या है तो बिना भूखा पैसा घूम रहा है। तो जिस तरह आप जंगलों पहाड़ों के अंदर शंकर भगवान के दिए आशीर्वाद से जीवों की रक्षा करते हुए, उनको पालते हुए, खुद के बराबर पशु का ध्यान रखना, आज जो लुप्त हो रहा हमारा ऊंट, आज घोड़ों की जो दुर्दशा है, गाय, आज उनके लिए भी चिंतित होना, ये आपका समाज ये संघर्ष कर सकता है। ये धन्य है देवासी समाज को कि आप लोग इस संस्कृति को बचा के बैठे हो, आप हमारी इन परंपराओं का ध्यान रखते हो। और जब आपकी अलग वेशभूषा के अंदर जब आपको देखते हैं, जब मैंने जोधपुर में एक आपका प्रदर्शन देखा था, अलग वेशभूषा का एक कार्यक्रम था समाज का, तो उस समय अद्भुत पूरे देश ने कहा गजब की संस्कृति मारवाड़ की। मैंने कहा हमारा ही भाई है, हम एक साथ ही उठते बैठते हैं, बस अंतर इतना ही है, किसान पशुपालक, और इनको पशुपालक कहते हैं जबकि ये भी किसान है, सब जमींदार है, सबके जमीन है, पशुओं का ज्यादा पालन करते हैं, ये पशुपालक किसान, और सब जगह जाते हैं अकेले, करौली, चंबल के, बीड़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम जगह अकेले लड़ते हुए अकेले व्यक्ति, जब हमारे जब जावड़ी के नौजवान के गोली मारी थी, कितना हिम्मत वाला था, जो सामने गुजर जाति का व्यक्ति था, वो कह रहा मारूंगा पैसे दे, कि नहीं दूंगा, कि मार दूंगा, मार के दिखा तेरी हिम्मत है, प्राण दे दी। और हम सब साथ थे उस समय, आप सब थे, और हमने प्रयास किया। मुझे तो अचंभा आता है कि आपने, मैंने तो कहा कलेक्टर के आगे रखना, आपने एसपी के घर में बॉडी ले जाकर रख दी। एसपी बेचारा परेशान हो गया और रात को 3 बजे आया और अपने बच्चों को, बीवी को कहा कि आप पीछे से निकल जाओ, देवासी समाज ने हमला कर दिया है। और वो एडिल एसपी के घर उसकी पत्नी और बच्चे चले गए डरते डरते। कितना मैंने तो कहा था बाहर थैले जाए रख दी, माँ एसपी का घर माँ है। तो मतलब आप कितने बात के वो हनुमान जी कह दियो, अब कोई डर कौन अपना भाजा है। तो जब आप मेरा इतना भरोसा करते हो तो आप निश्चिंत रहो कि आपका भरोसा टूटेगा नहीं। अब आपको पूरी मजबूती से मुझे आशीर्वाद देना है, मुझे आश्वस्त करना है कि हनुमान जी हैं टारो, बाकी मैं धड़क काट दूँ, चिंता ही मत करो, ध्यान रखिए पूरा, मैं कर दूंगा अपना। आपका आशीर्वाद मिला, सारा काम ठीक होगा, मुझे पूरा भरोसा है। लेरीनाथ जी बाबा के यहाँ से, धुणे से, मंदिर से, कि आज आपके समाज का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और आप निश्चिंत रहे, आगामी 4-6 महीने, साल भर के अंदर छात्रावास भी उन्नति करेगा, आपका समाज भी उन्नति करेगा, और आपके लिए हनुमान बेनीवाल हमेशा तैयार खड़ा मिलेगा। जो लंबित मामले, अपने जितने भी मुद्दे उनको पूरा करेंगे। महाराज जी ने एक आदेश दिया कि तालाब को ठीक कराने के साथ साथ दोनों तरफ की सड़कों की बात करी, तो सड़क भी बना देंगे, इस सड़क को भी नहीं बना देंगे। और यहाँ कैसे भव्य रूप से इस मंदिर को आसपास हमारा जो सामुदायिक भवन और दूसरा बैठक का स्थान बना, वो सारी चीजें आप मेरे ऊपर छोड़ दो। लंबे समय बाद यहाँ आया हूँ, तो अब की बार जब यहाँ आऊंगा तो यहाँ लेरीनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से अलग ही नजर आपको नजर आएगा। इतना विश्वास आपको देता हूँ। आपके समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे बढ़े, आशीर्वाद बनाए रखें, और इसी तरह शंकर भगवान के वंशज के रूप में इस संस्कृति को जिंदा रखें, इस देश और प्रदेश को मजबूत रखें। छोटी मोटी कोई बातें हो तो उनको अब जाजम के नीचे रखें। अभी जो काम मुझे चुनाव आचार संहिता से पहले जितने भी रून और दूसरे गाँव के जो आए थे,
बिजली के, सामुदायिक भवनों के, वो तमाम काम मैंने निकाल दिए। आजकल के अंदर सारे काम आपके चालू भी हो जाएंगे। सरपंच सब बैठे हुए हैं, इनको सबको कह दिया कि जहाँ जहाँ पैसा MP कोटे का है तुरंत लगा के और जहाँ जहाँ व्यवस्था उनको ठीक करें। बिजली की हमारी जितनी भी ढाणियाँ उनको हम जल्दी आपकी कोशिश करेंगे। दिवाली से पहले ज्यादातर लाइट लगे, लेकिन सरकार है, सरकार रोकना भी चाहेगी तो दिवाली के बाद 10 दिन बाद 15 दिन बाद तमाम ढाणी बिजली, सड़क, स्कूल, पानी, ये सारी व्यवस्थाएं आपको मैं करा दूंगा। 5 साल का जो पट्टा आपने मुझे दिया है वो तो 29 तक का पट्टा है मेरे पास। और ये जो MLA के कैंडिडेट घूम रहे हैं इनको तो खुश होना चाहिए कि अगर मैं इस्तीफा नहीं देता तो कैसे खड़े होते बताओ। वो तो मैंने तो खाली की सीट, किसने खाली की? मेरी तो सीट है, मैंने खाली कर दी, इसलिए दौड़ रहा। जीत का जीत का मैं खाली करूँ, चुनाव तो आगे जीतो। तो कई तो रात को ही पटाखे चला रहे थे, जीत होगी 20,000 25,000। यार 20-25,000 वोट बहुत बड़े वोट, कितनी मेहनत करनी और मन तो लागे पहली जगह पटाखा छोड़ दे और पहले जुलूस काट दे, मानो मुश्किल लागे, मन तो लागे। लोग कहते हैं तो पहली जो खुशियां मनाते हैं वो बाद में नहीं होता। जब आपने आशीर्वाद दे दिया तो मुझे लग रहा है इस बार मामला मजबूती से जाएगा। मैं जितने भी समाज के हमारे नौजवान यूट्यूबर, मेरा ये छोटा भाई, इनको मैं कहना चाहूंगा कि आप भी जगह जगह जाके अपने समाज के अंदर जागरूकता, समाज आगे कैसे बढ़े। और जिस तरह किसान बोर्ड का गठन किया उसी तरह पशुपालक बोर्ड का गठन करें। वैसे एक बात है, चुनाव से पहले अगर मैं बोल देता ना तो बीजेपी वाले वोटों को लेकर भी देता है तो मैंने वोट मिल जाए, लेकिन चूंकि आचार संहिता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पशुपालक बोर्ड का भी गठन करा के और आपके समाज के व्यक्ति को ही उसका अध्यक्ष बनाएगा। जैसे बीजेपी में जितने भी आपके नेता देवासी समाज के, तो मेरे अच्छे दोस्त हैं सारे, वो वोट मांगने भी आएंगे तो अपन बढ़िया आदर सत्कार बात बढ़िया करनी चाहिए। 5 अक्कद आज में इकट्ठ कहीं जरूरत पड़ जाओ भी ध्यान रखना है, आएंगे सारे। और सारे आपको मेरे समर्थन में भी बच्चे आपके समाज के देश प्रदेश के अंदर जहाँ भी वो भी अपील करने के लिए अलग अलग आएंगे। आप सबको ध्यान रखना, जिस तरह हनुमान जी के परिवार का हमने ध्यान रखा 50 साल, उसी तरह हनुमान जी जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो सबके लिए लड़ रहे हैं, उनका ध्यान फिर हमें रखना है। और हनुमान जी संजीवनी लाए लक्ष्मण के लिए और देवासी समाज संजीवनी लेके आ रहा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए। ये काम आपको करना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद, सबका धन्यवाद। और मेरी वजह से 1.5-2 घंटा भोजन भी लेट हो गया, तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। दोबारा फिर उपस्थित दर्ज कराऊंगा जितने भी हमारे काम काज है वो सारे ठीक है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।